इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का प्यारे साथियों आज आपका जो है साइंस और कॉमर्स का, यहां पर आप लोग देख लीजिए प्यारे साथियों, साइंस और कॉमर्स का जो आज हिंदी की एग्जाम हुआ है और हिंदी का परीक्षा जो है साइंस का आपका जो है आज खत्म हो गया और हिंदी का आपका है ना, और साइंस वाले स्टूडेंट का आज परीक्षा संपन्न हो गया और आप सभी का एग्जाम आई होप बढ़िया गया होगा और 100% बटा है ना 100/100 आप लोग जो है परीक्षा में ठोक के आओगे, ये हमें पूर्ण भरोसा है प्यारे साथियों, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी था और जिस लेवल का आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और जो हमने गेस करके दिया क्वेश्चन सीधे टकराया। इसी बात पे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक जानकारी इस पे आपको एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से मिलेगा, तो जरूर जुड़े रहना अभी से लेकर रिजल्ट तक। यहां पर आप लोग देख लीजिए आपके पास जो भी विषय कोड है प्यारे साथियों, सेट कोड ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या आपका ई सेट कोड हो या एफ हो या जी हो या एच आई जे, है ना, ए से लेकर इसमें से आपका कोई भी सेट कोड है, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर पहले रख लीजिए सामने। उसके बाद प्यारे साथियों जो है 100% आपका करेक्ट आंसर की का शुरुआत होने जा रहा है और यहां पर आप लोग देख लीजिए मेरे पास विषय कोड ए है ना, विषय कोड ए है, आपके पास जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए। और हां, सबसे खास जानकारी प्यारे साथियों, यहां पर देखो 1 से 100 तक आपका जो है प्रत्येक 19 प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया था, जिनमें से कोई एक सही था। 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना था, सिर्फ और सिर्फ 50 का था। और हां, हमें पूर्ण भरोसा है कि आप लोग जो है ना, हमें पूर्ण भरोसा है प्यारे साथियों, आप लोग जो है 50 के जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है ना, जरूर सही करके आए होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों अब आंसर की का जो है शुरुआत करते हैं। यहां देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है इनका जन्म जो है कहां हुआ था। ऑप्शन देखो, दिल्ली में हुआ था, नहीं हुआ था। राजापुर में हुआ था, नहीं हुआ था, है ना। देहरादून में हुआ था, नहीं हुआ था। कहां पर हुआ था, जायश में हुआ था, यानी पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या करना है, जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और उसके बाद आराम से आप लोग मिलाइएगा। तो पहला का अगर आपने जायश चूज किया है इस क्वेश्चन में तो एकदम सही जवाब है, 1 नंबर आपका हो गया, बल्ले बल्ले। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है क्या, जागिए बजराज कुंवर, है ना। यहां पर पूछा जा रहा है कंबल और कुसुम फूले, यह पंक्ति जो है शीर्षक किस शीर्षक कविता से लिया गया है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है। यह प्यारे साथियों पद जो कि लेखक कौन है, सूरदास जी से लिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 100% ऑप्शन नंबर सी होगा। छपाई नहीं होगा, ना ही आपका पद तुलसीदास होगा, ना ही आपका कवित होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, है ना, हनुमान बाहुक नामक जो है रचना जो है कितने जो है छंदों में की गई है। बताओ जरा, हनुमान बाहुक जो है रचना कितने जो है छंदों में की गई है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 44 छंद में किया गया, ना कि 46 छंद में। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका ए ऑप्शन 100% सही जवाब है। हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों में, 44 छंदों में किया गया था। ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगर आपने ए आंसर चूज किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, तुलसीदास जी जो है क्या पहनते थे। तो आपको पता है कि तुलसीदास जी धोती पहनते थे, तो आंसर सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, और पैजामा जो बच्चा लगा एकदम गलत होगा। उसके बाद देखो कपोती जो है ये भी नहीं होगा, लुंगी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 4 के बाद देखो प्यारे साथियों 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, नावादास जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। देखो यहां पर अनुमानित पूछा जा रहा है। नावादास जो आपका बुक में बताया गया है कि 1570 में जो है अनुमानित जन्म है, 1570 में हुआ था, अनुमानित पूछा गया है। तो 5 का प्यारे साथियों सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। 1540 नहीं होगा, नहीं 1530 होगा, नहीं आपका 1560 होगा। अनुमानित पूछा गया 1570 होगा। अगर आपने 1570 लगा दिए आपका 100% 1 नंबर फिर यहां से सही हो गया है। एकदम बल्ले बल्ले मचा दिए और परीक्षा में 50/50 ठोक दिए। शाबाश मेरे शेरों शेनियों, एकदम गर्दा मचा के आए हो, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो पूछा गया क्या, भक्तमाल जो शीर्षक रचना जो है ये कितने पूछा, इसमें जो है कितने छपा है। भक्तमाल की बात हो रही है ना, और भक्तमाल में आपका 316 आपका छपा है। तो ऑप्शन ए देखो 216 नहीं होगा, 116 नहीं होगा, ना ही 416 होगा। राइट आंसर क्या होगा, 316 इसमें छपा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए। एकदम सेट कोड ए से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है क्वेश्चन पेपर सामने में रखो और फटाफट मिला लीजिए। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन देखो रत्नावली, ये तो सबको पता है, कवि भूषण जी के पिता का नाम क्या है, रत्नावली त्रिपाठी नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है, रत्नावली त्रिपाठी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्वेश्चन 8 देखिए, एकदम देखो एकदम हिलोर मार दिए होंगे, परीक्षा में गर्दा गर्दा मचा दिए होंगे। 8वां प्रश्न में पूछा जा रहा है, शिवा बावनी
शीर्षक रचना जो है कितने मुक्तकों में, है ना, शिवाजी की जो वीरता का बखान किया गया है? कितने मुक्तों में किया गया है? 4 ऑप्शन यहां पर पहले साथ दिया गया है, 52 मुक्तकों। ये तो क्वेश्चन कोई गलत कर ही नहीं सकता है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के गया होगा एकदम सही करके आया होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है ना, देखो बारी वाह। बारी वाह का मतलब ही होता है आपका बादल। इसका अर्थ क्या होता है? बादल होता है। ये तो बचवा वाला क्वेश्चन था और आराम से आप लोग सही कर, पानी नहीं होगा, ना ही कीचड़ होगा, ना ही आपका धरती होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाद, है ना, बारी वाह का अर्थ जो होता है आपका बादल होता है। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए पहले साथियों इसी बात पे आप लोग गर्दा मचा दियो। आज परीक्षा में आपका सबके सब सही हो रहा था। एक बार लाइक बटन दबा दीजिए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेम पथिक जो है शीर्षक रचना की रचना का, प्रेम पथिक जो है ये शीर्षक के रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है? तो आपको पता होगा इसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद है। रघुवीर सहाय नहीं होगा, ना ही विनोद कुमार शुक्ल होगा, ना ही अशोक वाजपेयी जी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या? याद देखो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या? बालकृष्ण बज्जी जो है किस युग के जो है प्रमुख साहित्यकार हैं? आज आप लोग देख लीजिए, मिलाकर आपका जो जरूर 50/50 सही हुआ होगा पहले साथियों। और एग्जाम में जाकर आप लोग बताओ जरा, है ना, 100/100 ठोक दिए तो एक बार यस लिख दीजिए। यहां देखो बालकृष्ण बज्जी किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? आपको पता है कि बालकृष्ण बज्जी जो है भारतेंदु युग के जो है प्रमुख साहित्यकार थे, तो यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। द्विवेदी युग नहीं होगा, नहीं छायादोत्तर युग, नहीं आपका प्रगतिवाद हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन ए लॉक किया तो आपका एक नंबर फिर से सही हो गया। शाबाश मेरे शेरों शेरनियों, आज तो परीक्षा में आप लोग एकदम, है ना, गर्दा मचा दी। उसने कहा था जो है शीर्षक कहानी में पूछा जाए पहलूराम कौन था? ऑप्शन देखो, चौकीदार हो जाएगा, या आपका डाक बाबू हो जाएगा, या आपका किसान हो जाएगा, या आपका सिपाही होगा। बताओ जरा उसने कहा था। पहले हमने आपको बताया दिए थे कि उसने कहा था जो है ये आपका कहानी है, और जिसके लेखक कौन है पहले साथियों? जिसके लेखक आपका हो गया श्री चंद्रधर जो है शर्मा गुलेरी जी। याद आया कि नहीं याद आया? अब बताओ जरा आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर चूज करके आओ, और एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। और हाँ, साथ ही साथ प्यारे साथियों जितने नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ आपका जो भी 10th के स्टूडेंट हैं उन सबको बता दीजिएगा कि एजुकेशन गैलेक्सी पर एकदम भौकाल तैयारी शुरू होने वाला है, जिसके माध्यम से फर्स्ट डिवीजन उसको करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन आपका फिक्स हो जाएगा, तो जरूर अपने दोस्त यार सबको बता देना। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आया? कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में एकदम फटाफट बताओ। उसने कहा था पूछा जा रहा है, शीर्षक क्या है? कहानी है। इसमें पहलूराम कौन था? तो चौकीदार हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बाकी आप लोग देखो, यहां पर देखो डाक बाबू दिया गया है, किसान दिया गया है, और सिपाही दिया गया है, जो कि बिल्कुल आपका यहां पर गलत है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, चौकीदार। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्या है? लोकनायक के रूप में पूछा जा रहा है क्या? कौन आपका प्रसिद्ध हुए हैं? अब देखो, लोकनायक के नाम से हमने आपको बताया था कि भारत की जनता जो है किनको लोकनायक के नाम से जानती है या जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण, जो कि संपूर्ण क्रांति के लेखक है। याद आया कि नहीं? याद आया, संपूर्ण क्रांति के लेखक याद आया। और संपूर्ण क्रांति जो कि पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा भाषण दिया गया था। याद आया? ऑप्शन सी सही जवाब है। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 14 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है सदानंद जी जो है किस प्रेम के मालिक थे? अब देखो कौन से प्रेम के मालिक थे? ऑप्शन देखो, बंगाल, है ना, गजट के, या दिनमान होगा, फ्री प्रेस के हो जाएगा, या यहां पर प्यारे साथियों जो है ना, यहां पर पूछा जा रहा है क्या, है ना, या हिंदी प्रदीप हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों जो है 14 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के अनुसार आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू आपको क्या बताना है? अकॉर्डिंग टू प्यारे साथियों जयप्रकाश नारायण के अकॉर्डिंग आपको बताना है ना, जयप्रकाश नारायण के अनुसार आपको बताना है प्यारे साथियों कि, है ना, फ्री पूछा जा रहा है क्या जयप्रकाश नारायण को सदानंद जी किस जो है ना प्रेस के मालिक थे? तो ये आपका क्या होगा, है ना, फ्री प्रेस के मालिक थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी प्रदीप नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। अब देखो, ब्रेन ऑफ बॉम्बे की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। तो यहां पर उमाशंकर दीक्षित को जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। सदानंद जी नहीं होगा, है ना ही आपका लाल, है ना, राजपत राय होगा, है ना। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को क्या कहा जाता है? 15 का प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सॉरी, सदानंद जी को कहा जाता है। बताओ तो एक बार चैट सेक्शन में 15 का क्या हो जाएगा? ब्रेन ऑफ बॉम्बे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर लगाइए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है प्यारे साथियों, है ना, अकॉर्डिंग टू आपको बताना है संपूर्ण क्रांति के अनुसार। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना।
ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको? उमाशंकर दीक्षित। एकदम सही जा रहे हो बी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्या है 16 देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, रामदास सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? ये आपको सबको बताए हैं, बार बार पढ़ाए हैं। 1908 में जन्म हुआ और 1974 में मृत्यु हुई थी, जो कि रामदास सिंह दिनकर बिहार राज्य के थे। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 17 नंबर देखो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रामदास सिंह दिनकर जी की पहली कविता जो है कब प्रकाशित हुई थी? देखो है ना, पहली पूछा जा रहा है प्यारे साथियों 1924 में या 1925 में या 1922 में या 1926 की बात हो रही है। अब प्यारे साथियों यहां पर पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। रामदास सिंह दिनकर जो कि आपको हमने बताया था कि बिहार राज्य के रहने वाले थे, याद आया कि नहीं याद है? रामदास सिंह दिनकर जी कहां के रहने वाले थे? बिहार राज्य, जिला हमने आपको बताया था बेगूसराय, गांव सिमरिया। अब यहीं पर हमने आपको वहां पर एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, है ना। यहां पर प्रश्न वही पूछा गया है प्यारे साथियों, रामदास सिंह दिनकर जो है ना, पूछा जा रहा है इनकी पहली कविता जो है किस कौन से ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखो क्या 1924 में कहीं दिख रहा है? 1924 ए में दिख रहा है, जो कि एकदम सही जवाब हो जाएगा 1924। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 18 नंबर प्रश्न देखिए 18 प्रश्न क्या है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है कितने जो है नारित्व की भी जो है साधना की थी? अब देखो कितने जो है नारित्व की साधना की थी, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या 19वां प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न है, आज्ञा जी ने जो है नियमित लेखन जो है कब शुरू किया? नियमित लेखन जो है कब शुरू किया? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, चलिए आंसर दीजिए। 19 का राइट आंसर क्या होगा, है ना? 1918 के बाद हो जाएगा या 1920 हो जाएगा या 1930 होगा या प्यारे साथियों जो है 1925 ईस्वी के बाद। बात हो रही है कि आज्ञा जी ने जो है ना नियमित लेखन जो है कब शुरू किया था, कौन से ईस्वी के बाद जो है इन्होंने शुरू किया था? चार ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों यहां पर गिवन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 1918 के बाद। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 19 के बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों। 20वां प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन में अग्र जो है ना विद्रोही जो है विचारधारा वाले जो है एक क्रांतिकार के रूप में किनकी जो है भूमिका रही है? अब बताओ जरा किनकी भूमिका रही है ना? तो आपको पता है प्यारे साथियों, देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होगा या प्यारे साथियों उदय प्रकाश हो जाएगा या आपका ऑप्शन सी दिया गया सच्चिदानंद हिरानंद बख्शायन अज्ञा जी, जो कि रोज के लेखक है ना। उसके बाद प्यारे साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए जरा प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। प्रश्न देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाइए, है ना। स्वाधीनता आंदोलन के जो है अगर और जो है विद्रोह विचार है ना विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में जो है किनकी भूमिका रही है? तो आपको पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें 20 के बाद देखो 21वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना। कौवर्ग जो है, कौवर्ग में इसका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है क्या होगा, है ना। कौवर्ग, कौवर्ग, कौ देखो कंठ से हो रहा है कौवर्ग। अब प्यारे साथियों इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर है ना 21 का सही जवाब क्या होगा? 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कौवर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कौवर्ग जो है ये आपका कंठ हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, तालु नहीं होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में है ना अनुनासिक जो है वर्णों की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है ना। ऑप्शन देखो 6 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 7 होगा। प्रश्न देखिए, अब देखो प्रश्न क्या है, हिंदी की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों? हिंदी में जो है ना अनुनासिक जो है वर्णों की संख्या कितनी होगा? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है, इसका राइट आंसर होगा 5 हो जाएगा। हिंदी में जो है अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, 7 होगा नहीं, 4 नहीं होगा नहीं, 6 होगा। अब बोलो सर कौन कौन होता है? जैसे देखो रो हो गया, नो हो गया, नो हो गया, मो हो गया, नो हो गया, ये 5 जो है अनुनासिक वर्ण है, इसका आंसर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, संधि के कितने वेद होते हैं? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। संधि के जो है स्वर, विसर्ग और व्यंजन, ये आपको पता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 क्या पूछा गया, 24वां प्रश्न क्या है, निष्फल की बात हो, निष्फल जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्फल का क्या होगा? निःफल स्फल, निष्फल होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। बाकी सारे ऑप्शन एकदम सरासर गलत है। अगर आपने इस क्वेश्चन में बी आंसर चूज किया, आपका 1 नंबर सही है। हाँ, ये साइंस और कॉमर्स दोनों का हिंदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या 25वां प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? अब देखो जरा, है ना, शुद्ध शब्द की बात हो रही है। अब देखो है ना दीपिका, है ना, प्रसाद, प्रसाद तो एकदम गलत है, धनिष्ठ दिया गया, और है ना
नूपुर दिया गया है। अब प्यारे साथियों देखो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में 25 देखो क्या पूछा गया है। अब प्यारे साथियों यहां पर यह बताना है कि आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, शुद्ध शब्द की बात हो रही है। और देखो दीपिका जो होता है दो में हर्षिकार है ना, सॉरी दो में दीर्घिकार, प में हर्षिकार, क में आकार, ये होता है इस तरह दीपिका। ये ऑप्शन यहां से गलत हो गया। प्रसाद तो सरासर गलत है, यहां से ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बोलो सही धनिष्ठ जो है ये कैसा होता है, देखो धनिष्ठ की अगर ध्यान से अगर देखोगे है ना, धनिष्ठ होता है, ठ होता है ना कि धनिष्ठ लिखा गया, ये ट लग गया, ये ऑप्शन यहां से गलत हो गया। तो आंसर आपका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, नूपुर एकदम सही जवाब है। नौ में दुर्गुकार, प में हर्षुकार और रो होता है, जो कि बिल्कुल यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखना अगर सी लगाए हो तो आपका गलत सही है, और धनिष्ठ जो लगाए वो गलत। यहां देखो धनिष्ठ ट लगा है, अगर यही धनिष्ठ में अगर ठ मिल जाता है नीचे, ये ठ हो जाता तब ये होता है, लेकिन नहीं था तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोनों में चारों में से कोई एक ही ऑप्शन एग्जामिनर सही देगा, तो ऑप्शन सी से देखो सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या 26 है, सोमवार जो 21 संज्ञा का उदाहरण है। अब देखो जरा सोमवार की बात हो रही है, हमने आपको बताया था जब भी किसी सोमवार मंगल बुध बृहस्पति हो ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। बाकी सारे ऑप्शन एकदम यहां पर सरासर गलत है, व्यक्तिवाचक अगर आपने लगाया आपका एक नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या है ना, अगला प्रश्न देखो पूछा गया शब्द की जो है, शब्द की जाति जो है को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को जो है क्या कहते हैं। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है, इसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, लिंग। शब्द जो है शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है, ना कि वचन, ना ही संज्ञा, ना ही कारक। ये ऑप्शन 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों है ना, सूर्य जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब देखो जरा है ना, शुर का क्या होगा, यहां देखो इला दिया गया है, मरीची दिया गया है, ये आपका वेशर दिया गया है, और उसके बाद प्यारे साथियों आगार दिया गया है। अब प्यारे साथियों यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है, सूर्य यानी सूर्य भगवान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, सूर्य भगवान जी की बात हो रही है। और यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताओ जरा इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहां देखो है ना, यहां पर बोलो से क्या है ना, मरीच होगा, मरीच यहां पर देखो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद पूछोगे क्या आगरा और वेशर होगा, आगरा और वेशर भी नहीं होगा, ईला होता है। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका ईला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों ने क्या आंसर इसमें चूज किया है, क्या आपने ईला चूज करके आए हो, एक बार चैट सेक्शन में एक बार बताइए प्यारे साथियों, क्या आप लोगों ने क्या इस क्वेश्चन में चूज करके आए हो, बताइए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आप लोग प्यारे साथियों आप लोग बताओ आप लोगों ने क्या इस क्वेश्चन में चूज करके आए हो। ठीक है, अगर ये आंसर चूज किए तो सही जवाब है। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है। 28 के बाद देखो 29वां क्वेश्चन देखो, 29वां प्रश्न क्या है, कवि जो शब्द दिया गया है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो। ये तो प्यारे साथियों इजी क्वेश्चन है, कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री होता है, कवियत्री, कवियत्री। अब देखो 29 में बोलोगे सही कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है। देखो हमने आपको रात में भी बोला था कवि वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कवि वाला हमने प्यारे साथियों आपको हमने बताया था कि आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा, लेकिन हर्षिका और दीर्घिका का ध्यान रखना है। तो कवित्री में है ना, ये कवित्री कैसे होता है, देखो कव युवा में हर्षिकार तो दीर्घिकार होता है। यहां देखो ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 29 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहां देखो 30वां प्रश्न पूछा गया क्या, वाक से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। वाक से अलग रहने वाले शब्दों को प्यारे साथियों क्या कहते हैं, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। वाक से जो अलग रहता है उसको पद कहते हैं, क्या कहते हैं, पद कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही जवाब है, कारक नहीं होगा, शब्द नहीं होगा, ना ही अव्यय होगा, ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भगत सिंह को जो है फांसी जो 21 वर्ष दी गई है। भगत सिंह जी को फांसी जो है ये आपका 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब दिया गया, और भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, यह भी हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, और इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भगत सिंह के अनुसार जो है ना प्रिंस पूछा जा रहा है क्या, प्रिंस क्रॉफ्टिंग जो है किस विषय के विद्वान थे, बताओ जरा किस विषय के विद्वान थे। ऑप्शन देखो भूगोल हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, या आपका प्यारे साथियों यहां पर जो है राजनीतिक विज्ञान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, राजनीतिक विज्ञान की बात हो रही है। अब चलिए आंसर लगे इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भगत सिंह जो है ना, भगत सिंह के अनुसार जो है प्रिंस जो है क्रॉफ्टिंग की बात हो रही है, किस विषय के जो है विद्वान थे। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक विज्ञान थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो 33वां प्रश्न। 33 क्या है, निम्नलिखित में किसे जो है कालिदास अवार्ड से जो है ना सम्मानित किया गया है। कालिदास अवार्ड से जो है
बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। कालिदास जो है अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन यहां पर दिया गया है। मोहन राकेश होगा, या प्यारे साथियों आपका है ना जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश होगा, जयप्रकाश नारायण दिया गया है, जगदीश चंद्र माथुर दिया गया है और बालकृष्ण भट्ट दिया गया है। तो प्यारे साथियों हमने आपको बताया था है ना कालिदास से जो है जैसे आपका पंडित वेंकटेश कुमार हो गया, प्रोफेसर राज हो गया, है ना डॉक्टर है ना अनिल को मिला है ना, उसके बाद पंडित भजन को मिला है, सुनैना को मिला है, सरोजा को मिला है, रघुपति को मिला है, रघुपति भट्ट को मिला है और रोहिणी है ना भट्ट को मिला है। तो ये सब हमने आपको नाम बताया था। अब बोलोगे सर जी इसमें से तो कोई ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है, तो आपको यहां पर देखो क्या है, मोहन राकेश दिया रहा है, यहां दिया गया है जयप्रकाश नारायण दिया गया है, यहां देखो प्यारे साथियों क्या है जगदीश चंद्र माथुर दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है बालकृष्ण भट्ट दिया गया है ना, बालकृष्ण भट्ट दिया गया है। बताओ इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आए हो, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आए हो। मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर या प्यारे साथियों जो है बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज किए प्यारे साथियों। तो यहां पर देखो मोहन राकेश दिया गया है, जयप्रकाश नारायण को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जगदीश चंद्र माथुर जी को भी नहीं मिला है प्यारे साथियों। उसके बाद देखो बालकृष्ण भट्ट की बात और ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर मोहन राकेश हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, ओ सदनिरा शीर्षक निबंध के अनुसार जो है पुस्तक से पूछा जा रहा है क्या उद्धृत हुआ है। ओ सदनिरा से क्या निकला है, ओ सदनिरा जो है आपका बोलते क्षण लिया गया है, इसका 100% सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलते क्षण। बाकी सारे ऑप्शन एकदम गलत है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 35 है ना, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के जो है सलाहकार कौन थे। अब बताओ जरा इनके सलाहकार जो है कौन थे, परशुराम सिंह थे, है ना दीना पाठक हो जाएगा, या हरवंश जो है सहाय हो जाएगा, या है ना जगमल चौधरी की बात हो रही है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, चंपारण आंदोलन में पूछा जा रहा है, चंपारण आंदोलन की जो है ना इसमें पूछा जाए गांधी जी के जो है सलाहकार की बात हो रही है ना, सलाहकार पूछा जा रहा है कौन थे। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, परशुराम दिया गया है, दीना पाठक दिया गया, हरवंश सहाय दिया गया है, एंड उसके बाद प्यारे साथियों जो है ना उसके बाद है ना जगमल चौधरी की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो परशुराम क्या हो जाएगा आपका सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो 35 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36वें प्रश्न में पूछा गया क्या गोरखपुर जिले में है ना गंडक नदी को क्या कहा जाता है। गोरखपुर में गंडक नदी को प्यारे साथियों जो है नारायणी नदी कहा जाता है। क्या नदी कहा जाता है, नारायणी नदी, ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1962 ईस्वी में मोहन राकेश जो है किस पत्र के संपादक रहे हैं, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका सारिका के संपादक रहे हैं कौन, 1962 में मोहन राकेश, आंसर ए इसका 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 38 है, वारिस शीर्षक रचना जो है इसके लेखक का नाम क्या। वारिस की बात हो रही है और वारिस के लेखक कौन हो जाएगा, वारिस के लेखक मोहन राकेश हैं, याद रखना ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, सिपाही की मां शीर्षक जो है कांके में कुंती कौन है। तो कुंती कौन है, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है ना, मुन्नी की बहन हो जाएगा, मुन्नी की चाची होगा, या है ना विष्णु की पड़ोसिन हो जाएगा, या प्यारे साथियों विष्णु की बहन हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में क्या पूछा गया है, सिपाही की मां जो शीर्षक जो है इसमें बताना एकांक में कुंती कौन है ना, कुंती कौन है प्यारे साथियों, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए प्यारे साथियों। बिल्कुल है ना विष्णु की पड़ोसिन, है ना विष्णु की पड़ोसिन, है ना बहन नहीं होगा, चाची भी नहीं होगा, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में 40 पूछा जाए, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। अब देखो प्रगीत और समाज की बात हो रही है और प्रगीत और समाज आपका निबंध है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। कहानी नहीं होगा, रेखा चित्र नहीं होगा, नहीं स्मरण होगा, राइट आंसर संस्मरण होगा, नहीं आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही जवाब है आपका निबंध। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन में 41 देखिए, 41वां प्रश्न है, रस्सी का टुकड़ा जो शीर्षक कहानी में जो है मलांदे जो है पूछा जा रहा है क्या, मलांदे जो है क्या काम करता था। चार ऑप्शन प्यारे साथियों पर दिया जा रहा है, घोड़े की जो है ना घोड़े की क्या होता है, काठी बनाने का, पलंग बनाने का, या आपका चारपाई बनाने का, या आपका जो है खिड़की बनाने। देखो रस्सी का टुकड़ा से ये जो है ना, ये जो प्यारे साथियों ये जो लिया गया है पंक्ति और ये लाइन जो लिया गया है यहाँ, ये किससे लिया गया है, रस्सी के है ना टुकड़े से प्यारे साथियों यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, अब चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
चलिए यहां पर देखो क्या है, घोड़े की काठी बनाने का, है ना, पलंग बनाने का, ये ऑप्शन नहीं होगा, चारपाई बनाने का, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, खिड़की बनाने, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ों की जो है काठी बनाने का, यानी ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 41 के बाद जो है 42वां प्रश्न देखो। 42वां प्रश्न क्या है, पेशगी शीर्षक कहानी में जो है कारमेन को जो है काम है ना, काम के कितने जो है फ्रैंक मिलते हैं, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। 4000 प्रतिमाह होगा, 5000 होगा, 3000 होगा, ये आपका जो है 2000 प्रतिमाह होगा। किसकी बात हो रही है, पेशगी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है पैसा तो, पेशगी जो आपका शीर्षक क्या है, कहानी है, इसमें आपको बताना है कारमेन को जो है कितना फ्रैंक मिलता था। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन को ध्यान से अगर देखोगे, 4000 प्रतिमाह, 5000 प्रतिमाह, या प्यारे साथियों यहां पर दिया गया है ना 3000 प्रतिमाह और 2000 प्रतिमाह दिया गया है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का आंसर लगाओ। एक बार सभी विद्यार्थी जो है लाइक भी कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग एक बार शेयर करो, जल्दी से जल्दी जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करना है प्यारे साथियों, जरूर, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 5000 जो है प्रतिमाह हो जाएगा, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 43वां प्रश्न देखिए। 43वां प्रश्न क्या पूछा गया है, दमिश्र या चिरकव जो है ना क्या देख रहा था। अब यहां पर बताना है कलर की मौत शीर्षक पाठ के अनुसार आपको इसका आंसर देना है। तो 43 का सही जवाब होगा आपका जादू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44वां प्रश्न है ना, 44वां प्रश्न में पूछा गया क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है ना परिवेश सम्मान जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ था। अब देखो किसकी बात हो रही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ना, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है 1995 ईस्वी में मिला था आपका प्रवेश सम्मान। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें है ना 45वां प्रश्न है, अब और नहीं कविता जो है संकलन जो है किसके द्वारा रचित है। अब बताओ जरा यह जो है किसके द्वारा रचित है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में 45 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब नहीं जो है प्रश्न क्या है, अब और नहीं, अब और नहीं की बात हो रही है, और यह जो कविता संकलन जो है यह पूछा जाए, इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, ठीक है। इसके लेखक हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है। इसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। आंसर ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, नामा सिंह नहीं होगा, ध्यान रखना, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 46वां प्रश्न है, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल जो है कितने रुपए में बिकती थी। देखो प्यारे साथियों चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है ना, ये आपका हो जाएगा 20 से जो है 25 रुपये हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 के बाद जो है 47वां प्रश्न है, 30 शीर्षक पाठ में जो है बैंक के नेपाली जो है चौकीदार का नाम क्या था। बैंक के नेपाली चौकीदार जो है इसका नाम था थापा, नाम था, क्या नाम था, थापा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 48वां प्रश्न पूछा गया है क्या, सूरदास जी किस भाषा के महान कवि हैं। अब देखो प्यारे साथियों प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सूरदास जी किस भाषा के महान कवि है ना कवि हैं, चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ये आपका ब्रज भाषा के महान कवि हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा 49वां प्रश्न है, कन्या जो है इसका अर्थ क्या होता है। कन्या शब्द का अर्थ होता है प्यारे साथियों कंधा, हाथ, गोद, कन्या का वधू होता है ना, तो ऑप्शन सी सही जवाब है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा है ना, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था। देखो हुलसी, पार्वती, माया और विमला, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है। अब देखो तुलसीदास जी, अब ये हमने आपको बताया था और अक्सर स्टूडेंट इसमें भी गड़बड़ी कर दिया। बताओ जरा तुलसीदास जी जो इनके माता का नाम क्या था, हुलसी दुबे नाम था, क्या नाम था प्यारे साथियों, हुलसी दुबे नाम था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है ना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में देखो 51 है, बड़वे रामायण शीर्षक जो है ना रचना किसकी है। बड़वे रामायण की बात हो रही है, क्वेश्चन में 51 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़वे रामायण हमने आपको मॉर्निंग में भी क्लास में पढ़ाया था, तुलसीदास हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52वां प्रश्न पूछा जा रहा है, कवि नाभादास जो है इनका अस्थाई निवास कहां था। देखो कवि नाभादास जी जो है इनके अस्थाई निवास की अगर बात किया जाए ये वृंदावन के थे, कहां के इनका अस्थाई निवास था, वृंदावन, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में देखो 53 है ना, विशाखा शीर्षक नाटक जो है रचित है। विशाखा शीर्षक जो है नाटक जो है किनके द्वारा रचित है, चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। चलिए 53 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 53 का सही जवाब हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा। विशाखा नाटक जो रचित है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, बाकी सारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है क्या, है ना, सभा जो है सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है। देखो सभा का खेल की बात हो रही है और ये तो आपको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग झांसी की रानी की भी लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। अब देखो
ये तो इजी क्वेश्चन है, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, एकदम इजी क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 में हुआ था प्यारे साथियों, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें 56 के बाद जो है क्वेश्चन में 57 देखो, बात हो रही क्या, वे और नहीं होंगे, वे और जो है नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, शीर्षक निबंध जो है किसकी रचना है? चार ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है, अब बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, वे और नहीं होंगे। अब प्यारे साथियों बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? चलिए रघुवीर सहाय हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर 100%। मुक्तिबोध नहीं होगा, ना ही भूषण होगा, ना ही जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 58 है, अधिनायक शीर्षक कविता में जो है हरचरण जो है कौन है? देखो बात हो रही अधिनायक की बात हो रही है, और अधिनायक में जो है, अधिनायक में प्यारे साथियों हरचरण जो था वो गरीब लड़का था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, क्वेश्चन 59 देखिए, 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? अब बताओ जरा कौन जो है एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, किसमें? कवि इंदिरा गांधी कृषि। क्वेश्चन देखो है ना, एग्जामिनर भी जो इस साल जो क्वेश्चन दिया है ना, बढ़िया दिया है क्वेश्चन, उतना ईजी भी नहीं दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, 59 का ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? अब देखो कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है आपको पता है राजा रुद्र शाह के नाम से है ना, तो यहां देखो राजा रुद्र शाह के द्वारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 60 का प्यारे साथियों बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, राजा रुद्र शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 61 है ना, कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन जो है किस वर्ष किया गया? अब देखो इसका प्रकाशन जो है कब किया गया था, कामायनी का 1937 में किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों है ना, 61 का क्या हो जाएगा, 1936। देखो तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, 1936 प्यारे साथियों आपको कहां पर दिख रहा है? देखो कामयानी, हाँ देखो प्यारे साथियों इसमें आपको गड़बड़ाना नहीं है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, कामयानी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों? कामयानी की बात हो रही है। और यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, ये जो शीर्षक महाकाव्य जो है इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, ये कौन से वर्ष में है ना प्रकाश हुआ था? ये 1936 में प्रकाश हुआ था। कब हुआ था? 1937 में नहीं हुआ था प्यारे साथियों, 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में, यानी सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 61 के बाद जो है 62 नंबर प्रश्न देखो, 62 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जो है किस युग के कवि थे? अब देखो जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है, ऑप्शन देखो दिया गया है आपका है ना, द्विवेदी युग, बतेंद्र युग, छायावादोत्तर युग, तो इसका राइट आंसर होगा छायावादोत्तर जो है युग हो जाएगा, यानी 62 का प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, छायावादोत्तर हो जाएगा है ना, ये आपका छायावाद युग नहीं होगा, वो है ना छायावादोत्तर होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 62 का सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन में 63 है, तुम खाओ, ये जो है ना किस वाक्य का उदाहरण है? तुम खाओ प्यारे साथियों किस वाक्य का उदाहरण है ना, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, आज्ञा हो जाएगा, विस्मयादक होगा या विधेय? देखो आज्ञावाचक, संकेतवाचक, जैसे आप बोलते हैं किसी को क्या बोलते हो, जैसे आपका कोई साथी है उसको आप क्या बोलोगे, तुम खाओ है ना, यही नहीं बोलते हो, इससे क्या हो रहा है, आज्ञावाचक का आज्ञा का बोध हो रहा है, तो ये आपका आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन एकदम सरासर गलत है, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 64 है, निम्नलिखित में आपका कौन शुद्ध शब्द है? अब देखो पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, उसके बाद है किसी आदमी को भेज दो है ना, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना हो, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपका दर्शन, अब कहीं जाओगे है ना, किसी आदमी को भेज दो। अब बताओ जरा क्वेश्चन में 64 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, इसमें से आपको बताना है आपको शुद्ध जो है वाक्य कौन है, जैसे है ना मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ये देखो मैं आपका दर्शन करने आया हूं है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है। देखो चारों ऑप्शन को देखोगे तब आंसर पता चलेगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा, ध्यान रखना 100% सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? देखो अग्नि की बात हो रही है, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है, अग्नि का आपका क्या होता है? अब देखो जरा इसी में स्टूडेंट देखो अग्नि है और उल्टा क्या होगा, विलोम पूछा गया तो जल लगाना था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, घोड़े बेचकर सोना यानी खत्म होना, वीर गति पाना नहीं,
लज्जित होना या बेफिक्र होना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना यानी बेफिक्र होना हो जाएगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। 66 के बाद जो है 67वां प्रश्न देखो। 67वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक जो है पद या परस्पर जो है संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? अब प्यारे साथियों, वह प्यारे साथियों आपका पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है 100%। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, यह भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था, है ना। धार्मिक का प्रत्यय क्या होगा? धार्मिक की बात हो रही है। ठीक है, धार्मिक में देखो इक हो जाएगा, धार्मिक यानी इक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 69 है, रंग जो शब्द दिया गया है इसका विशेषण क्या होगा? रंग का विशेषण होता है रंगीन होता है, तो रंग का रंगित दिया गया है, रंगल दिया गया, रंगीला दिया गया, रंगू दिया गया। अब देखो जरा, इसमें बोलोगे सर जी कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, अगर रंग का रंगीन रहता तो हमने आपको रंग का रंगीन पढ़ाया था, लेकिन एग्जाम ने क्या किया? ऑप्शन ही दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताओ प्यारे साथियों, रंग का रंगीन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर प्यारे साथियों जो है ना, रंगर दिया गया है ना, रंगीत दे दिया गया। ठीक है, यहां पर नो के जगह तो दे दिया है, रंगीला दे दिया, ये तो रंगीला नहीं होगा। रंगू दिया, ये भी नहीं होगा, है ना, और उसके बाद रंगर भी नहीं होगा, तो रंगित ही चलेगा। ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि रंगीन में नो होता है, इसमें तो कर दिया गया है। आप लोग बताओ इसमें क्या हो जाएगा? 69 में आप लोग किसके साथ जाओगे? आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आओ। ठीक है, क्योंकि रंग का देखो रंगीन ऑप्शन में होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर देखो ऑप्शन में रंगीन नहीं दिया गया है, तो आप लोगों ने क्या चूज करके आए हो? जल्दी जल्दी बताओ। चलिए, सभी विद्यार्थी का कथन है सर रंगीला के साथ चलना है। चलिए प्यारे साथियों, इस बार एक क्वेश्चन ये जरूर डाउट में छोड़ रहे हैं, जरा चेक कर लीजिएगा। ऐसे रंग का रंगीन होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगाना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार जरूर चेक भी कर लेना। अगला प्रश्न देखो, 57वां प्रश्न क्या पूछा गया है, दुराचार शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन के। दुराचार में देखो क्या होगा? दुरा है ना, दुरा। यहां देखो दुरा प्लस 4 होता है, यानी 70 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 70 में दुराचार में क्या होगा? दूर हो जाएगा या दुरा होगा? अब देखो इसमें स्टूडेंट एकदम फंसोगे। बताइए जरा, दुराचार को अगर ध्यान से देखोगे, दूर प्लस आचार होता है, दुराचार में आपका क्या निकल जाएगा? तो आपका दूर निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूर वाला हो जाएगा ना। तो यार दुरा नहीं होगा, ना ही दू होगा, ना ही दूर होगा, ये आपका ये वाला दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो दुराचार, दूर प्लस क्या हो गया? यहां ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, दूर प्लस जो है ना आचार, दुराचार होता है, तो यानी दूर है ना हो रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सी नहीं होगा। ये है ना, सी अगर आप लगा का गलत है, सी ऑप्शन एकदम सरासर गलत है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी 100% सही है साथियों, भरोसा के साथ। फिर भी डाउट है तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 है, 100% सही है, आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब है 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, जिन शब्दों के खंड जो है सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अब देखो उन्हें प्यारे साथियों क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, उनको प्यारे साथियों रूढ़ है ना, रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द, यानी 71 का ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 72वां प्रश्न देखो क्या है, आम्र जो है शब्द क्या है? आम्र शब्द की बात हो रही है, और आम्र जो है ये आपका तत्सम शब्द है, ये तो आपको सबको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक जो है ना, पूछा वर्ण है ना, वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? वर्ण समुदाय को प्यारे साथियों जो है क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसको शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? अब देखो जरा, रूपांतरण नहीं की बात हो रही है, और लिंग का कभी भी रूपांतरण नहीं होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के कितने वेद होते हैं? ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, वर्तमान भूत भविष्य काल, ये तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी सही जवाब है। अब देखो, उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? अब देखो 4 ऑप्शन पहले साथ तो दिया गया है, ये किस में जाएगा? भूतकाल में जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले साथ 76 के बाद जो है 77 देखो है ना, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का होता है? मोहन जो है मुझसे किताब लिखवाता था या लिखवाता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये आपका यौगिक क्रिया है। कौन सा क्रिया हो जाएगा? यौगिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? अब देखो प्यारे साथियों, मैं की बात हो रही है, और मैं आपका पुरुषवाचक होता है। क्या होता है? पुरुषवाचक होता है, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 79 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, वेरी गुड, है ना। अब देखो क्वेश्चन 79 पूछा गया, क्या मैं है ना, मैं कहा जा रहा है क्या, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, या मैं खुद ही चला जाऊंगा, होता नहीं, या मैं आप ही चला जाऊंगा, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। 79 को देखो, है ना, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। अब देखो किसी को बोलते हैं कि मैं जो है, मैं क्या होगा, मैं आप ही चला जाऊंगा या मैं खुद ही चला जाऊंगा, ऐसा वाक्य बोलते हो नहीं होगा, ये क्या अनिश्चयवाचक होगा, बताओ जरा। कहोगे सर जी एकदम नहीं होगा। क्या ये इसमें संबंध का बोध हो रहा है, क्या ये इसमें निज होगा, क्या इसमें प्यारे साथियों जो है ना, क्या ये इसमें जो है आपका, है ना, प्रश्नवाचक होगा, नहीं, प्रश्नवाचक एकदम गलत है, तो प्रश्नवाचक खत्म हो गया। अब बोलोगे सर जी इसमें तब क्या होगा, क्या और निश्चय होगा, संबंध होगा, प्रश्नवाचक होगा, या आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका ये अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, ना ही संबंध का बोध होगा, ये आपका निज का बोध हो रहा था, ये आपका निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्या है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। अब किस कारक का उदाहरण, अब क्या बोलते हो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ये आपका हो गया संबोधन कारक, इसको क्या कहते हैं, संबोधन, और इसी को कहा जाता है विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका अगर लगा क्या है 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या तनुज जो शब्द दिया गया है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तनुज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तनुज की बात हो रही है, और तनुज का तनुजा होता है, तनुज का क्या हो जाएगा, तनुजा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्या दौलत शब्द का लिंग निर्णय करे। अब दौलत बताना है कौन सा लिंग है, दौलत आपका पुल्लिंग है ना, जैसे बोलते हैं तुम्हारा दौलत बहुत है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 नंबर प्रश्न है ना, कलम शब्द का कौन सा संज्ञा है, कलम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा, या आपका समूहवाचक होगा। कलम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। अब देखो इसमें क्या व्यक्ति का बोध होगा, है ना, क्वेश्चन में देखो 83 में क्या पूछा जा रहा है, कलम जो है कौन सा संज्ञा है, ये आपका आता है जातिवाचक के अंतर्गत आता है कलम शब्द, ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में जो है पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा, ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में 84 में प्यारे साथियों पूछा गया है, पूर्ण विराम की बात हो रही, और हाँ ये वाला देखो इंग्लिश का पूर्ण विराम है, लेकिन हिंदी में पूछा जा रहा तो ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्या है 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। अब देखो जरा अशुद्ध की बात हो रही है, अब देखो इसको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 में प्यारे साथियों जो है ना, चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। देखो शुद्धिकरण में, है ना, शुद्धिकरण, है ना, 100 में आंसू का, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तो देखो शुद्धिकरण तो सही हमें दिख रहा है ना, चलो ठीक है, शुद्धिकरण तो सही दिखा हमें, है ना। उसके बाद देखो प्राप्ति, चलो प्राप्ति ये आपका गलत है, चलो ठीक है। उसके बाद देखो महत्व देखते हैं, ठीक है, महत्व में ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, महत्व जो है ना, ये भी सही है, महत्व भी सही है, ठीक है ना। महत्व में सिर्फ जो है ये वाला अंतर है, ठीक है। महत्व में जो है यहां देखो महत्व जो है मोह, है ना, उसके बाद होता है आपका तो, ये आपका जो इसमें नहीं है, तो यहां देखो ये वाला होता तो ये सही होता, तो ये वाला ऑप्शन यहां से गलत हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी देखो, एकत्र देखो, है ना, एकत्र जो है ये क्या है, प्राप्ति गलत है प्यारे साथियों, ठीक है। एकत्र जो है इसमें बोलो सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, इसमें प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है पता है, इसमें ये पूछा जा रहा है, इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया प्यारे साथियों लेकिन इसमें तब अशुद्ध शब्द पूछा गया, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं ना, जब सबके शब्द है ना सही हो रहा है तो गलत क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन तब सही जवाब है। यहां देखो अशुद्ध पूछा गया, हमने शुद्ध शब्द खोज रहा था ना, ऑप्शन, तभी तो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, क्या है क्वेश्चन नंबर देखो 86 नंबर प्रश्न, क्या संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो संयम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, संयम की बात हो रही है। चार ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया जा रहा है, संयम जो है सम जोड़ यम संयम होता है, ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 87 क्या है, रो जो इसका उच्चारण स्थल क्या होगा, है ना। चार ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका है ना देखो, है ना देखो यहाँ पर डॉ डॉ डॉ, है ना, डॉ अगर है ना देखो दंत में टच हो रहा है कि नहीं टच हो रहा है, या मुर्दा हो जाएगा, है ना। डॉ जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि अगर आरोन नहीं था, यहाँ पर आंसर रहता तब कुछ और होता है, लेकिन इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में जो है ना उष्म व्यंजन कौन है? 88 में देखो उष्म व्यंजन की बात हो रही है, आपका उष्म व्यंजन 100 हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 88 के बाद 89 है, औ वर्ण जो है किस स्वर का उदाहरण है? औ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साथियों? 89 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या औ की बात हो रही है, और ये आपका दीर्घ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है ना, अब देखो ढ जो है ये कौन सा व्यंजन की बात हो रही है ना, ये आपका क्या होगा? 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह स्पर्श हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 91 नंबर प्रश्न क्या है? स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? पहले साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, 11 होता है, ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है अघोष वर्ण कौन है? बताओ जरा, अघोष वर्ण कौन की बात हो रही है? आपको पता है ना, अघोष वर्ण में क्या क्या आता है? क हो गया, ख हो गया, च हो गया, है ना, उसके बाद छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, त हो गया, प हो गया, फ हो गया, तालमशो सो, ये सभी अघोष वर्ण होता है। अब देखो प्यारे साथियों, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको ट दिख रहा है, ये देखो ट हो जाएगा एकदम सही जवाब, ठीक है, ट दिख रहा है एकदम सही जवाब। कौन कौन होता है हम आपको बता देते, क ख छ छ ट थ तो, है ना, उसके बाद थ प फ तालम सो दन सो और सो होता है, ये सभी अघोष वर्ण में आता है। यहाँ पर ट आ रहा है तो सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 क्या है? जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अब देखो जहां लोगों का मिलन होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखो सम्मिलन होगा, या आपका है ना समदर्शी हो जाएगा, या आपका है ना समसामयिक हो जाएगा, या आपका स्मरणीय हो जाएगा। पहले साथियों प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है जहां लोगों का मिलन होता है, लोगों का क्या होता है? मिलन होता है, ये नहीं है कि मिलन नहीं होता है, जहां लोगों का मिलन होता है, क्या वो सम्मिलन होगा, क्या आपका समदर्शी हो जाएगा, समसामयिक हो जाएगा, या आपका अस्मरणीय हो जाएगा? 93 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज किया 93 में? चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन में, बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है प्यारे साथियों, ठीक है, बहुत कम प्रश्न बच रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसमें आप लोगों ने क्या आंसर चूज किया है? क्वेश्चन नंबर 93 में आप लोगों ने क्या आंसर चूज किया? क्या सम्मेलन चूज करके आए हो? बोलो सर जी बिल्कुल चूज किए, तो एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 94 है ना, बात हो रही क्या है ना पॉकेट मार जो है सब, पॉकेट मार है ना। अब देखो प्यारे साथियों 94 में क्या हो जाएगा? पॉकेट, जो पॉकेट को मारेगा, पॉकेट मार का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास लगाना था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 94 के बाद जो है 95 नंबर प्रश्न देखिए, बस हो गया प्यारे साथियों, कम ही प्रश्न बच रहा है। यहां देखो साधुओं की जो है संगीत में जो है बुद्धि सुधरती है ना, साधुओं के संगीत से क्या होता है? बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? बताओ जरा, ये आपका होगा करण कारक हो जाएगा, तो आंसर डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 96 प्रश्न है ना, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर बसाना प्यारे साथियों जो है मुहावरे का अर्थ होता है ना विवाह करना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? अब देखो 97 का सही जवाब क्या होगा? कृपा का कृपालु होता है ना, तो अब बोलो सही कृपण नहीं होगा, क्या होगा? 97 में क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, प्रश्न पूछा जाए कृपा जो शब्द है इसका विशेषण पूछा गया है, विशेषण पूछा गया है, ये ध्यान रखना है, तो कृपालु एकदम सही जवाब है, कृपण कृति कर्मिक नहीं हो जाएगा, कृपालु बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन 98 है, रामधारी सिंह दिनकर की जो है पहली कविता पुस्तक जो है प्राणभंग जो है कब प्रकाशित हुई? तब वे जो है कितने वर्ष के थे? बताइए जरा, तब वे कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष के, 21 वर्ष के, 24 वर्ष के, या प्यारे साथियों 26 वर्ष के? देखिए बात हो रही क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है, जिन्हें है ना राष्ट्र कवि दिनकर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब ये है ना आपको पता है कि प्राणभंग जो है ना 1929 में जो है प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1929 में प्रकाशित हुई थी। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ प्यारे साथियों? 1908 में हुआ, ठीक है, 1908 में क्या हुआ? जन्म हुआ, और 1974 में क्या हुआ? मृत्यु हुआ था। अब ये पूछा जा रहा है क्या है ना, जो प्राणभंग जो है ना जब प्रकाशित हुआ था तो उनका उम्र कितना था? क्या 20 वर्ष था, या आपका 24 वर्ष था, या आपका 26 वर्ष था? तो बोलोगे सर जी उनका जो उम्र जो था 21 वर्ष था। कितना वर्ष था? 21 वर्ष, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 99 है, रोज शीर्षक पाठ में जो है पलंग के नीचे जो है ना कौन गिर पड़ा? बताइए जरा, 99 का राइट आंसर हो जाएगा है ना मालती हो जाएगा। रोज की बात हो रही, टीटी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विपत्तियां व्यक्तियों को पुण्य बनाने वाली होती, यह कथन किसका है? चलिए आखिरी प्रश्न देखो प्यारे साथियों, विपत्तियां जो है ना व्यक्तियों को पुण्य बनाने वाली है, यह जो है कथन जो है किसका है? ऑप्शन देखो सुखदेव हो जाएगा, या लाला लाजपत राय हो जाएगा,
ये आपका है ना सुखदेव तो होगा नहीं, लाला लाजपत राय भी नहीं होगा, और करतार सिंह है ना सराभा का भी नहीं होगा, भगत सिंह होगा जो कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है। यह पंक्ति भी उसी पाठ से लिया गया है। डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अब बताओ प्यारे साथियों, किसने 50 में 50 ठोक के बाजी मारा है? चलिए चैट सेक्शन बताइए। अब बोलो सही, सब्जेक्टिव में क्या था? देखो पर्यावरण हो गया है ना, उसके बाद है ना खेल का मौसम, ये हमने गेस में ही दिया था, आप लोग बना ही लिए होंगे। ये सब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसे आप लोग देख लेना था। अब आप लोग बताओ 50/50 कौन ठोक के दिया है? जल्दी जल्दी बताओ 50 में 50 किसने ठोका है? अब इसका आंसर की आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अभी आपको आना है गूगल पे, और प्यारे साथियों आपको टाइप कर लेना है ना गूगल पे। आपको क्या टाइप करना है प्यारे साथियों? thebiharboard.com। यहां पर जो हम टाइप कर रहे हैं यही आपको गूगल पे टाइप करना है, thebiharboard.com। द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद प्यारे साथियों जो है लेटेस्ट अपडेट्स में यहां देखो हिंदी आंसर की दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लीजिएगा 8 फरवरी का। उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है, एंड उसके बाद यहां पर देखिए आपका क्लिक हियर का बटन है, इस पे क्लिक करोगे, लीजिए आपका इस तरह आंसर की पूरा का पूरा जो है आंसर टिक लगा हुआ मिल जाएगा। चलिए 50 में 50 कौन ठोक दिया? एक बार लिख के बताइए कि हाँ सर जी हम 50 में 50 ठोक के आए हैं। चलिए बताओ जरा जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आए तो प्यारे साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट बता दिया हूं, द बिहार बोर्ड हो गया है ना, उसके बाद biharboard.co हो गया, और उसके बाद एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से आप लोग प्राप्त कर पाओगे। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों।